हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोशा नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, ये सेशन आप इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप राजस्थान एनएचएम नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड 2 संविदा भर्ती आपने एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट आपको मिल गया है। और शायद कुछ लोग शॉकिंग हो गए कि सर हमारे रोल नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, मेरे तो क्वेश्चन इतने राइट थे और नहीं थे। उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। अगर किरोशा एकेडमी पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ये किरोशा एकेडमी का लोगो है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। किरोशा एकेडमी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नर्सिंग ट्यूटर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑर्डरली सभी की सक्सेस स्टोरी के साथ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं राजस्थान एनएचएम संविदा की कट ऑफ। इससे पहले यहाँ पे देख लेंगे कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी सक्सेस पाई। और ये हमारी टीम है जो आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट योर कैरियर। ठीक है, सफलता के लिए समय मांगता है और समय आपको देना पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय है नहीं। क्लियर है? कंसिस्टेंसी इज की फॉर सक्सेस। जब भी आपको सक्सेस चाहिए तो कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म मेहनत करनी पड़ेगी। राजस्थान एनएचएम में दो पार्ट थे, एक टीएसपी था, एक नॉन टीएसपी था। आप देख पा रहे होंगे ये नॉन टीएसपी का है और यहाँ पे टीएसपी का रिजल्ट है। टीएसपी नॉन टीएसपी वाले बच्चे बोलेंगे सर नॉन टीएसपी की इतनी मेरिट होती, काश मैं नॉन टीएसपी में होता। नॉन टीएसपी वाले बच्चे बोलेंगे क्या बोलेंगे, उनके तो कट ऑफ कम ही गई है, उनको तो फायदा ही है। तो चलिए विवरण अच्छे से अपन रिसर्च करेंगे कि क्या कारण रहा कि कट ऑफ इतनी गई। पहले आपको यूट्यूब पे भी पेपर सॉल्यूशन कराया, हालांकि ये पेपर हटके था, साटा वाले क्वेश्चन थे तो आपके लिए डिफिकल्ट रह सकता था, लेकिन इसके बावजूद जो आपकी मेरिट गई है उतनी भी ज़्यादा नहीं गई है। हमने कट ऑफ आज से जब रिजल्ट आपका पेपर हुआ था तब भी एनालिसिस करी थी, एग्जैक्ट जितनी कट ऑफ बताई थी उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है दोस्तों। चलिए देखते हैं नॉन टीएसपी कट ऑफ के बारे में। तो आपके जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी गई है, तो सर 211.34 मेल की, और फीमेल ऑलवेज डोमिनेंट 184.53। कितनी कम कट ऑफ गई है फीमेल के लिए, विडो, डाइवोर्सी और एक्स सर्विस में। तो एज यूजुअल मेल के लिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है 211। तो ये आपके लिए देखना होगा यहाँ पे आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस जनरल का बहुत ही फायदेमंद, और मैं सोच रहा हूँ राजस्थान का हर जीएनएम का बच्चा जो जनरल से था, हर बच्चे ने मिडिल क्लास फैमिली से ही होगा, लेकिन उन्होंने आलस्य से या फिर टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनाया है। तैयारी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कागज भी क्लियर कराने होते हैं, ध्यान रखना। एससी 185 मेल की और आपके समथिंग 146 फीमेल की। एसटी चलो भैया बहुत कम, 150, 122 फीमेल। मतलब एसटी के कैंडिडेट मेरे हिसाब से अगर थोड़ी बहुत तैयारी की होगी उसका सिलेक्शन नहीं होगा, तो डिस्करेजिंग वाली बात है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सबका सिलेक्शन ज़रूर हो गया होगा जिन्होंने अच्छे से तैयारी की थी। ओबीसी की थोड़ी मेरिट हाई है, 196 मेल, 167 फीमेल। एमबीसी और सहारिया की ये मेरिट, सहारिया की मेरिट तो 33.96 से गई हुई है। तो ये दोस्तों आपका नॉन टीएसपी का रिजल्ट एनालिसिस था। टीएसपी के बेनिफिट देखो, जनरल की 180 मेल की, फीमेल की 162। मतलब टीएसपी में क्या होता है, ओबीसी नहीं आता है, फिर भी मेरिट देखो जनरल की 180 से वो जिसके मार्क्स है उसका सिलेक्शन हो गया है। फीमेल के 162.88 मार्क्स है, उनका सिलेक्शन हो गया है। एससी 168 मेल की, 150 फीमेल की। एसटी 141 मेल के, 129 फीमेल के। अब फिर ये कैटेगरी थोड़ी स्पोर्ट्स पर्सन के तो 4 नंबर गए भैया, खेले होते था तो भी आज सिलेक्शन हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना सभी परफॉर्मा जहाँ से आपके कट ऑफ गई है। मुझे उम्मीद है अब आपके जो विशेष डाउट है उसके आंसर की, सर मेरे तो नंबर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसका क्या रीज़न हो सकता है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है, उसके बारे में गौर से देखेंगे अपन कि क्या रीज़न हो सकता है उसके बारे में। चलिएगा, इसका रीज़न एकमात्र ऐसा हो सकता है होगा ही, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। एक रिजल्ट कैसे निकाला है, जैसे नीट का आपको दिख रहा होगा बिगेस्ट स्कैम करके आजकल माहौल चल रहा है ना। सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक आकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र, यहाँ पे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा बताया गया है। यूजुअली मैक्सिमम मार्क्स इनटू नॉट अटेम्प्टेड,
जो सबसे बढ़िया सबसे टॉप किया उसके मैक्सिमम मार्क्स, और उसने क्वेश्चन कितने नहीं अटेम्प्ट किए, attempted question of the particular selection section or subject on total number of the question into 3 किया है, ठीक है। सम ऑफ द मार्क्स इन ऑल सेक्शन, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अपनाया है, क्योंकि अलग अलग सेक्शन थे, पेपर अलग अलग था बच्चों का, इसलिए एसडी डेविएशन अपनाते हैं ताकि एक कॉमन मेरिट निर्धारित हो सके। इसमें किसी को फायदा भी होता है, किसी को नुकसान भी होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फायदा फॉर्मूला अपनाते हैं, क्योंकि कोई पेपर टफ आता है, कोई पेपर इजी आता है। तो ऐसा नहीं हो टफ वाले बोले अरे यार हमारा तो पेपर टफ आ गया, उनका तो इजी आ गया, कैसे भी फिर एक तराजू में तोलोगे, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अपनाया जाता है। तो हो सकता है आपके नंबर ज़्यादा हो, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से आपके नंबर को कम करा दिया गया हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो आपको ये भी चीज़ समझनी होगी। नीट में तो ऐसा था कि चलो ग्रेस मार्क्स वाला माहौल था, इसलिए समझ में आ जाता है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता आपके हाथों में कुछ है ग्रेस वाला भी माहौल। लेकिन चलो ठीक है, आपको लग रहा है 200 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं और नहीं मिल रहे हैं आपका सिलेक्शन, तो आप ज़रूर कुछ कार्रवाई की ओर बढ़ सकते हैं। और अपने प्रूफ आपके पास तो NHM संविदा वाली जो घोषित आंसर की भी है, और आपके पास आपकी OMR शीट भी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखें क्या इंपॉर्टेंट था। 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प, 10% से अधिक मतलब ये चीज बताई गई थी, मतलब 100 में से अगर 10% से अधिक क्वेश्चन मतलब 11 से ज़्यादा क्वेश्चन का जो आपने OMR में राउंड मारा था वो गहरा नहीं करने के कारण 1476 अभ्यर्थी को तो डिस्क्वालीफाई कर दिया। बहुत बड़ी, हमने पहले बहुत सारे वीडियो बताए थे बच्चा इस तरीके से तो मत करो, पहले बताया था कि ये चीज ध्यान रखना 10% से ज्यादा क्वेश्चन, मतलब मान लो आपने 11 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन में अगर ये ग्राउंड OMR बराबर नहीं भरा है, ऐसे कितने 1476 ये बहुत बड़ी मात्रा में है जिनको सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया है। हो सकता है उनके 80 क्वेश्चन भी राइट हो, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है क्योंकि OMR में उन्होंने इस तरह से गोला नहीं भरा था। गैर अनुसूचित क्षेत्र के वरीयता के आधार पर सूची बनाते समय अनुसूचित के क्षेत्र के अभ्यर्थियों को भी वरीयता सूची में शामिल किया गया है, जिससे इन अभ्यर्थियों के रोल नंबर दोनों जगह हो सकते हैं। TSP वालों को नॉन TSP में, अगर जो TSP वाले ने अच्छे नंबर लाए तो वो नॉन TSP में भी उसके नंबर है ना, तो आप दोनों में रोल नंबर हो सकते हैं। तो ऐसा कंफ्यूजन ना रखे, कोई बात नहीं, चल जाएगा, अच्छी बात है ये। नवीन व अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट फॉलो करें, जो भी अपडेट होगी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मुझे पता है आप लोग बहुत सारे ऐसे होंगे कि सर हमारे मार्क्स आ रहे हैं और हमारा नंबर नहीं है, लेकिन इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ किया है, फिर भी आपके पास आपकी OMR की कॉपी है, फिर भी आपके पास OMR की कॉपी है, और बोर्ड अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया था आंसर की भी है, आप आगे दे सकते हो। दोस्तों किरोशा एकेडमी डाउनलोड कर सकते हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर हेल्प प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैसे हम सक्सेसफुल हुए, आपका भी टाइम आएगा और हम उसमें हैंड होल्डिंग के साथ आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू दोस्तों।